वाह जी वाह! क्या बात है यार! कितना ज़बरदस्त किस्म का थंबनेल बनाया यार। ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। ओह! लगता है ऑनलाइन हूँ मैं। एडवांस मोबाइल की क्लास नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको प्रोफ़ेशनल किस्म का थंबनेल बनाना सिखाऊँगा, जिसके ऊपर 70% लोग अट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यकीनन इस तरह का थंबनेल आप तकरीबन आपने फ़ोटोशॉप के अंदर देखा होगा या फिर कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करते होंगे। इस तरह का थंबनेल प्रोफ़ेशनल जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कलर कॉम्बिनेशन और कलर कंट्रास्ट चीज़ें फुल ज़बरदस्त। मैं आपको जो थंबनेल बनाना सिखाऊँगा अमेज़िंग होगा, जिसको आप नॉर्मली तौर पर आप यूज़ करना सीख जाएँगे और आपको तकरीबन कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिखाता हूँ, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ और लोगों को उसकी अवेयरनेस देता हूँ। और आप मोबाइल के ऊपर भी इसकी एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सीरीज़ भी शुरू है। उसकी क्लास नंबर 3 आपको मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी पिछली क्लासें नहीं देखी ना, तो उसमें बहुत कुछ मैंने बताया। लोगो बनाना प्रोफेशनल किस्म का दिखाया, बैनर बनाना दिखाया। और आज के मैं थंबनेल की ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए कि लोग, क्योंकि लोग जो है थंबनेल को डेली बेसिस के ऊपर बना रहे होते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ रही थी। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बाकी सारा काम इधर करते हैं। तो चलते हैं भी, आप भी साथ साथ चलें। ओ लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब नोटिफिकेशन मिलेगा तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी और आप उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। और आप कमेंट्स पूछ के जो जो जल्दी जल्दी पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाद में कमेंट्स वगैरह का थोड़ा बहुत रश हो जाता है इस वजह से। तो मोबाइल की तरफ चलते हैं फिर। जी फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आज हम प्रोफेशनल किस्म का थंबनेल बनाने वाले हैं। जैसा कि आपने मोबाइल जो है कंप्यूटर के ऊपर देखा होगा या फिर किसी प्रोफेशनल बंदे को देखा होगा, यार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये थंबनेल बनाता है, अट्रैक्ट होता है बंदा, वो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बताने वाला हूँ किस तरह का बनाने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे चैनल में जाएंगे और चैनल में जाने के बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना, बाकी काम बाद में आएंगे। जैसे कि आप ये थंबनेल देख रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सारे थंबनेल आपको मोबाइल फ़ोन के बने हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कैनवा प्रो प्रो लिखो और टेक्निकल ज़मीर लिख लो, ठीक हो गया। यानी कि मेरी क्लास आ जाएगी, यानी कि जो मैं थंबनेल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, कहने का मतलब ये है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने लोगो डिज़ाइन, कैनवा प्रो का लोगो डिज़ाइन ये थंबनेल बनाया गया है। ये वाला थंबनेल अब हम अपने जो है यहाँ पर ये वाला थंबनेल क्लास 0 का देख लें। ये वाला थंबनेल इस तरह का बिल्कुल थंबनेल हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बनाने वाले हैं। अमेजिंग है ना। हाँ चलिए, हम ये वैसे कि ये फ़ोटोशॉप के ऊपर बना हुआ है, हम इसे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बनाने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन है और फ़िलहाल हम उर्दू डिज़ाइनर यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके कैनवा को भी यूज़ करेंगे। और ये उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो गूगल प्ले स्टोर में जाके जैसे उर्दू डिज़ाइनर लिखिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐड आ गई है और ऐड को यहाँ से आपने स्किप कर देना है और ये जो टैब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ऐड ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। हमें फ़िलहाल यूट्यूब थंबनेल आर्ट ये थंबनेल यूट्यूब थंबनेल, ये आर्ट नहीं बनाना, यूट्यूब थंबनेल बनाना है ये वाला, ठीक है। ये यूट्यूब थंबनेल वाला लेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके यूट्यूब थंबनेल वाला ये आप देखेंगे कि ये जो वाइट एरिया आ गया, आपके वाइट बोर्ड आ गया, इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे, वो जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले तो वो तस्वीर चाहिए जो आपने ली हुई है। मैं यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर गैलरी में चले जाऊँगा। गैलरी पिक्चर में जाके वो वाली पिक्चर को मैं वहाँ से ले लूँगा और वो ये डाउनलोड नहीं की और यहाँ पे जाके मैं अपनी गैलरी में चला जाऊँगा। गैलरी में जाने के बाद इधर जाने के बाद और यहाँ से मैं अपनी गैलरी में चला जाऊँगा। तो ये देखें, ये जितने भी थंबनेल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे थंबनेल आपको
मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ फ़ोटोशॉप में भी नज़र आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपनी तस्वीर लेने आया हूँ, ये वाली तस्वीर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ये देखें ना, यहाँ पर तस्वीर आ गई है। अब मैं इस तस्वीर को किसी कोने में, जैसे कि वहाँ पर सेट किया था, पकड़ेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर फुल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जोड़ देंगे। ये वाला मैंने जोड़ दिया है, इस तस्वीर को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बड़ी फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, वो फ़ॉल्ट ये है कि यहाँ पर आपको ये देखें बिल्कुल एरिया, अगर मैंने वो दिखाता तो मैंने ये एरिया यहाँ पर मर्ज किया हुआ था, यानी कि ये इसके साथ लगा हुआ था। अगर मैं ऐसे करूँगा तो बहुत बुरा लगेगा मेरा डिज़ाइन। मैं ऐसे करूँगा, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये इसको सेट कर देता हूँ, यानी इसके साथ मर्ज कर देता है। मर्ज करना यहाँ पर कुछ और टेक्निक से होगा। हम यहाँ से बुर्श लेंगे, एक बुर्श स्टाइल भी इन्होंने नया ही मुतारफ़ करवाया है। वैसे यहाँ पे जाके ड्रा का ऑप्शन लेंगे इधर से जाके, और ये बुर्श सेलेक्ट करेंगे और स्प्रे वाला सेलेक्ट करेंगे। ये मार्कर वाला नहीं सेलेक्ट करना, स्प्रे वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ जो है यहाँ पे जाके, यहाँ से तो बुर्श सेलेक्ट होना है ना, यहाँ पर साइज़ में जाके साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये वाला। और नहीं, ये नहीं, ठीक हो गया। ये इसका कलर तो हमने चेंज किया ही नहीं भाई, इसका कलर भी चेंज करना था। तो कलर करने के लिए हम यहाँ से अंडू के ऊपर क्लिक करते हैं। ऊपर अंडू दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा अंडू हो गया भाई, तो इसको ये नहीं भाई, अंडू कर लेते हैं। वो तस्वीर भी गई, ये बहुत ज़्यादा अंडू हो जाता है। खैर चलो तस्वीर दोबारा से ले आते हैं। तस्वीर दोबारा से फिर से आ गई है, उसको दोबारा से उसी तरह सेट करते हैं, इसी तरह। या इस मतलब थोड़ा सा एहतियात से करना, जब अंडू करते हैं जो ज़्यादा स्टेप ही ले जाता है। तो हमने स्प्रे तो सेलेक्ट कर लेनी है, लेकिन स्प्रे सेलेक्ट करने के साथ कलर पहले सेलेक्ट कर लेना है हमने। कलर वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। देखें यहाँ से मैं वाइट चाहिए, तो हम यहाँ से वाइट कलर ले लेते हैं। ये सिलेक्ट हो गया ना वाइट। अब यहाँ से ब्रश में जाके स्प्रे वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका साइज़ अगर आपने सेट करना है तो यहाँ से इसका साइज़ 10 है, तो 10 थोड़ा सा 11-12 कर लेते हैं। ये 12 कर लेते हैं, 12 हो गया। अब हम यहाँ से ये देखें, ये कितनी खूबसूरती के साथ देखना, ये देखना कुछ। अब ये कि वो ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये कि हमारा थोड़ा सा प्रोफेशनल किस्म का ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। देखा ना, ये बिल्कुल इसके साथ। बाकी कमी पेशें तो होती रहती हैं। बाकी ये इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये काफ़ी हद तक हमारा कुछ ठीक हो गया है। इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और डन कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका है। यहाँ पे जाके इसे हम ये लॉक कर देते हैं, इसे भी लॉक कर देते हैं। लेयर्स में ला के इस लेयर्स को लॉक कर देते हैं। अब यानी कि ये हिलेंगी नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ वो असल में है कि आप कैनवा के ऊपर शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। शॉर्ट्स का मतलब है जैसे यानी कि यूट्यूब के ऊपर आप शॉर्ट्स बनाते हैं ना, उस तरह की चीज़ें भी आप बना सकते हैं। चलिए हम वो, अगर तो मोबाइल कंप्यूटर के ऊपर होते हैं तो हम कंप्यूटर को क्लिक करके गूगल में चले जाते हैं। यहाँ पर भी गूगल में जा सकते हैं। हमें जो तस्वीर चाहिए वो शॉर्ट्स वाली, ताकि अट्रैक्टिव बने। चलिए हम क्रोम में चले जाते हैं। क्रोम को ओपन कर लिया मैंने, और यहाँ पर क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर न्यू टैब में लेता हूँ। यहाँ पर न्यू लेता हूँ, यहाँ से न्यू टैब, और यहाँ पे जाके मैं यूट्यूब शॉर्ट्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पर यूट्यूब, ठीक हो गया, और SHORT शॉर्ट्स, ठीक, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हमें इमेजेस चाहिए, और यहाँ पर इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमें सेट करने के लिए इमेज चाहिए ताकि हमें खूबसूरती आए। और इमेज कोई मुझे मिल गई तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। ये एक बाजू शाजू उठा कर रखे, इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड इस तरह का ये फ्लैट टाइप है ना, सीधी टाइप की। अगर ये मिल जाती है तो वेल एंड गुड हो जाए। देखें ये बहुत हो जाए। एक तो ये ट्रांसपेरेंट मिल गई हमें, और इसको यूज़ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में यूज़ कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा यार। चलो इसको यूज़ करते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और या दबा के रखें और डाउनलोड इमेज कर लेते हैं। तो डाउनलोड डिटेल, और ये हमारी ये डाउनलोड हो रही है, असल में डाउनलोड हो रही थी, तो मैंने इसको जल्दी ओपन कर लिया। खैर चलो हम एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पर
और इसको साइड पे जाके एप्लीकेशन में चले जाते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर पिक्चर में चले जाते हैं और पिक्चर में जाकर उस तस्वीर को हम ले आते हैं। डबल क्लिक कर लें, वो इधर जाके पेस्ट हो जाएगी। ये देखें फिट हो गई ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन गया यार, मज़ा आ गया। इसको पकड़ के हम इसको साइज़ को बड़ा कर लेते हैं और ये चीज़ ठीक। और यहाँ पर कैनवा का एक इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हमारी एक चीज़ फिट हो गई। अब हमें कैनवा का लोगो भी चाहिए और यहाँ पर हम लिख भी लेंगे, वैसे तो कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पर कैनवा कोर्स लिख लेंगे, कैनवा शॉर्ट्स कैनवा लिख लेंगे। चलो जो भी लिखना है हम बाद में लिख लेंगे, चलो कैनवा का लोगो चाहिए अभी फ़िलहाल। तो कैनवा का लोगो लेंगे, लिख लेंगे कि यहाँ पर फिर दबा जाएंगे और ओके हो गया जी, ठीक हो गया। वापस चले लेते हैं यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक हो गया भाई, ओके बस करो, ओके ओपन करवा के कहाँ लेकर जाना है। चलो ब्लैक बैक करते हैं और यहाँ पे जाके हम क्या लिखते हैं, हमें चाहिए कैनवा लोगो पीएनजी में। ठीक हो गया, कैनवा लोगो और ये पीएनजी लिखा हुआ है, पीएनजी यानी कि पीएनजी का मतलब ऐसा जिसका बैकग्राउंड नहीं है। अभी जो लास्ट मरतबा बैकग्राउंड नहीं ना आया, जो हमने फ़ोन लेकर आए इसका बैकग्राउंड नहीं आया था। और यहाँ पर क्या चीज़ है, कैनवा लोगो, ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो आ जाए भाई। ये कितना लोड लेना शुरू कर गए। चलो हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो ये कैनवा आ गया और कैनवा का प्रो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसका अगर डब्बियाँ आ गई, ये देखें ना थोड़े से डब्बे ये ट्रांसपेरेंट हो गया, साइड पे देख रहे हो। इसको डाउनलोड करके दबा के रखें यहाँ से और यहाँ पे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते इसे डाउनलोड कर लिया हमने। जस्ट जैसे पहले कीप कार्ड में डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हमारा हो चुका है, ठीक हो गया। और जाके देखते हैं भाई डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। हो गया होगा। यहाँ पे जाए दोबारा, यहाँ पर पिक्चर को ले आओ, डाउनलोड पिक्चर, और यहाँ पे कीप कार्ड मतलब नहीं आया, होना तो चाहिए। दोबारा राइट क्लिक करके डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे कीप कार्ड, यहाँ पे प्री डाउनलोड, डू नॉट डाउनलोड टू कीप कार्ड। नहीं भाई कोई इश्यूज़ आ रहा है इसकी वजह से भाई वो डाउनलोड होने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, फिर से दोबारा करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन और ओके डाउनलोड हो जाए भाई। और यहाँ पे जाएं और डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर देखें ये डाउनलोड हमारा हो चुका है। ठीक हो गया। और दोबारा हम मिनिमाइज करके अपने कैनवा एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जाकर देखें ये सिलेक्ट हो गया। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन यार बैकग्राउंड आ रहा है ना, देखा ना बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, सिर्फ लोगो आना चाहिए। ये मसला है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। मुझे पता था ये मसला आएगा तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही हम, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर कर रहे हैं ना तो टेंशन नहीं लेनी आपने, तो इसे डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। तो हम जाते हैं क्रोम की तरफ, इसको क्लोज चाहिए यही हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे और वेबसाइट की तरफ चले जाएंगे, वेबसाइट की तरफ। ठीक हो गया। वेबसाइट यहाँ पर क्लोज़ करके हम लिखेंगे remove.bg, रिमूव, ये एप्लीकेशन आ गई ना, remove.bg एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। remove.bg, ये वेब याद रख लें, remove.bg बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसको ओपन कर देते हैं। अभी वो कहते हैं अपलोड इमेज करें, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये अपलोड इमेज भी हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं। ये कैनवा सेलेक्ट करके डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है, ये ओरिजिनल को प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोड हो गई है। आपको रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, ये देखो रिमूव हो गया, बिल्कुल ये रिमूव हो चुका है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट इतना सा है, ये डाउनलोड हो गया। जस्ट क्लिक करने से ये डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा जाएंगे और अपने एप्लीकेशन की तरफ, और यहाँ पे जाके हम कैनवा के पिक्चर गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद ये देखना यहाँ से कैनवा हमारा आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैनवा जो नीचे देखो, नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, ये मोबाइल भी नज़र आ रहा है। ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है, यानी कि बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं आप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोबाइल फ़ोन के ऊपर सीख रहे हैं, तो इस तरह की दिलचस्प चीज़ें तो आप सीखेंगे ना।
तो टेंशन नहीं लेनी। तो प्रोफेशनल किस्म का ग्राफिक कोर्स आपके सामने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हम करवा रहे हैं, तो साथ साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस कोर्स में। इसको आप सेट कर दीजिए। और हमने अब टेक्स्ट लिखना है कि आप शॉर्ट्स जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही बनती है, आपको पता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही शॉर्ट्स बनती हैं, लेकिन हम इसको अपने पीसी के ऊपर भी बना सकते हैं। अमेजिंग है ना। तो यही तो चीज़ हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, मेक शॉर्ट्स ऑन कंप्यूटर यहाँ पर लिख लेते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे मेक क्रिएट लिखेंगे, बेहतर है, CREA क्रिएट शॉर्ट्स SHOR शॉर्ट्स। ठीक हो गया, ये हमें फ़िलहाल चाहिए क्रिएट शॉर्ट्स। ये हम ले आते हैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को हम फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा एक्टिव, फ़ॉन्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक किया। अब हम इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को थोड़ा चेंज करने वाले हैं। तो भाई ओपन हो जाए, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लोडिंग लेनी शुरू हो जाती हैं, तो ये असल में नेट के ऊपर इन्हिसार करता है। ये वाला फ़ॉन्ट हमारा सिलेक्टेड है, तो हम कोई सीधा सीधा ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। सीधा सीधा सेलेक्ट करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा सीधा कर लें, यहाँ से पकड़ के छोटा कर लें और इसको इस तरफ ले जाएं और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे ये कर लेते हैं और इसको पकड़ के इधर ले आते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं या येलो कर देते हैं। कलर ब्लैक है, ये ब्लैक से वाइट कर देते हैं। ये देखें, ठीक होगा, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको भी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। ठीक हो गया, हम ये चीज़ें को फिक्स कर देते हैं ताकि हिले ना, इसको लॉक कर देते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं। ये चीज़ हमारी फिट हो गई। फिर से दोबारा जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, इंग्लिश में चले जाते हैं, इंग्लिश लिखनी है और क्रिएट शॉर्ट्स ऑन कैनवा ऑन कंप्यूटर। ठीक हो गया, ऑन लिखेंगे बड़े लफ्ज़ के साथ, पहला लफ्ज़ बड़ा लिख लेना, बेहतर हो जाएगा। ऑन कंप्यूटर लिख लें, COMPUTER कंप्यूटर। और ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करें, ये जो हमारा पेपर है यहाँ पर कैड हो जाएगा। वही फ़ॉन्ट ले लेते हैं, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद सिंपल सा सीधा सीधा फ़ॉन्ट ले लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं जिस तरह हमने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ऊपर से पकड़ के रोटेट कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, ये चीज़, और इसका कलर वाइट कर लेते हैं। और वाइट कलर मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, हमारा इसको कर देते हैं लॉक, ताकि ये हमारा काम ख़त्म, इसे लॉक कर दे, बाद में अनलॉक भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो गया। ठीक हो गया। अब हमें एक और चीज़ चाहिए, अगर तो वो मिल गई इधर ही तो शायद मिलेगी। वैसे मैंने एरो चाहिए, जिस तरह का मैंने वहाँ पे एरो आपको दिखाया था कि यहाँ पे एरो भाई, एरो आ जाओ ये एरो। ठीक, चलो जी, एरो फ़िलहाल नहीं मिला। जिस तरह का यह कि ये वाला एरो दिखा रहा है ना, ये वाला एरो नज़र आ रहा है, ये वाला एरो अगर आपने लेना है तो यहाँ से जाके ये ले सकते हो। इधर चले जाते हैं, क्रोम में चले गए। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे चले जाएं और उधर ही आपने यानी कि नीचे ये वाली इमेज में चले जाएं। ठीक हो गया, इमेज वाले में वहाँ पे दोबारा हम एरो लिखोगे, एरो PNG लोगो ये नहीं चाहिए हमें, इसको क्रॉस कर दिया हमने। यहाँ से क्रॉस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉस हो जाएगा। स्पीड यार बहुत कम आ रही है, आपकी तरफ भी स्पीड कम आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल बहुत स्लो है भाई। यहाँ पर इसको रेज़ करते हैं, यहाँ से रेज़ करके हम जो चीज़ लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं एरो इन PNG। ठीक है, ARR एरो इन PNG क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एरो आ जाएंगे और हमें वो इस तरह का ये एरो चाहिए, ये वाला एरो। अच्छा, ये वाला एरो ही चाहिए। इसका देख रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट, राइट क्लिक करें इसके ऊपर, डाउनलोड इमेज कर लें। मैं आपको बताता हूँ, डाउनलोड इमेज कर ली हमने। फ़िलहाल वही मसला आएगा, मुझे पता है। ठीक हो गया, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो उस तरफ चलो भाई, ये वाले। ठीक हो गया, इसको क्लोज़ कर देते हैं। एप्लीकेशन में हम मौजूद हैं और एप्लीकेशन में हम अपना काम भी साथ साथ कर रहे हैं। ये कुछ लोडिंग लेना शुरू हो गई, मेरे क्या पीछे रह गई ये, देखे ना। अब वो डिज़ाइन हमारा गायब होगा ना, तो
परेशान नहीं होना, माई टेम्पलेट में चले जाएं, उधर ही आपका डिज़ाइन होगा, क्योंकि जो आपने बना रहे होगे ना वो वहाँ पर सेव होते रहते हैं। एडिट में चले जाएं, एडिट, सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए वहीं पर मौजूद हैं। न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करें, ऊपर ऊपर सेव होता रहता है, ऑटो सेव है यहाँ पे। और पिक्चर में चले जाएं और ये देखें वही डबल क्लिक करें वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला पता क्या होगा, देखिए ना बैकग्राउंड आ रहा है साथ, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए मेरे भाई। इसको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर फिर से हम क्रोम में चले जाने वाले हैं। क्रोम में जाने वाले हैं ना, क्रोम में, और हम remove.bg में जाने वाले हैं। ये वाली वेबसाइट बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये वाली है। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, वही इमेज हम लेकर आते हैं, ये वाली इमेज, और डन कर देते हैं। डन कर दिया और ये वाली इमेज यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें इसके ऊपर बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड इमेज, बस इतना सा काम है, ये डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल सी है, सिंपल सा हो जाएगा। क्लिक किया, ऐड न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा हम पिक्चर गैलरी में चले जाएंगे। प्रोफेशनल सीखने के लिए मेरे भाइयों टाइम तो लगाना पड़ता है। देखें ना ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ पर क्लिक करें और इसका यहाँ से इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत घुमाते हैं इसे ना, ये देखें ऐसे करके घुमाना है फिर, और इस तरफ करके ये देखें ऐसे। ये चीज़ मेरे अजीज़, ये चीज़ इसको थोड़ा बहुत पीछे भी कर सकते हैं। ये चीज़, ये अमेजिंग है ना। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो अट्रैक्टिव हो और अट्रैक्ट करें, तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे। चलिए हम मेरे माइंड में आ गए हैं, वो लिख लेते हैं शॉर्ट्स। यहाँ पर टेक्स्ट में जाएं, हम इंग्लिश में लिखेंगे शॉर्ट्स, ठीक हो गया, SHOR शॉर्ट्स लिखेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं, बोर्ड पे ले आते हैं और यहाँ पे लिखें शॉर्ट्स। अब कंप्यूटर पे भी बनाएं, यहाँ पे क्लिक करके उसको बड़ा और कर लेते हैं। ये मैंने बड़ा कर लिया, ठीक हो गया, ये इतना काफ़ी है। यहाँ पर शॉर्ट्स अब कंप्यूटर पर बनाएं, ठीक हो गया। यहाँ इसको मैंने कलर देना है, तो यहाँ से कुछ कलर भी स्टॉक दे देते हैं, या खूबसूरत लगेगा रैंडमली स्टॉक दे देते हैं। ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कलर ब्लैक कलर को जच नहीं रहा, कोई वाइट के साथ कुछ अच्छा कम्बिनेशन बनेगा इसका, तो ये ठीक हो गया। शॉर्ट्स रेड के साथ आ जाए ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा। रेड के साथ आ जाए तो रेड खुद भी लगा सकते हैं, वैसे तो कलर यार खुद ही लगा लेते हैं। यहाँ से ये कलर इसका जो है, कलर यहाँ पे कलर जाएंगे और यहाँ से कलर इसका खुद लगाएंगे। यहाँ से रेड वाला ये वाला रेड वाला लगा दें। इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे, तो यहाँ से स्ट्रोक यानी विड्थ का थोड़ी सी बढ़ा दें, वो ज़्यादा बढ़ गया है, चलो काफ़ी है, थोड़ा 1 पॉइंट कम कर देते हैं यहाँ से, तो ये काफ़ी हो गया। और ये शॉर्ट्स अब कंप्यूटर पर भी बनाएं। अब शॉर्ट्स अब कंप्यूटर पर भी बनाएं, ये 2 लाइनों में लिखते हैं, शॉर्ट्स अब कंप्यूटर पर भी बनाएं, ठीक हो गया, 2 लाइनों में लिख लेंगे। तो हम इसे डीसेलेक्ट करने वाले हैं और यहाँ से शॉर्ट्स उर्दू लिखेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उर्दू लिख लेंगे शॉर्ट्स। अब यहाँ पर उर्दू, यहाँ पर उन्होंने देखा जी उर्दू कीबोर्ड भी दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने यहाँ पर कीबोर्ड कर रखा है तो यहाँ से उर्दू चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट्स अब कंप्यूटर ये ऊपर कंप्यूटर ये आ गया, और इंटर करके अगले आ जाए, कंप्यूटर पर शॉर्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर भी बनाए, कंप्यूटर पे भी बनाए, कंप्यूटर पर लिखें या पे, कंप्यूटर पे भी बनाए, कंप्यूटर पर बनाए, कंप्यूटर पे लिखें, सही है, कंप्यूटर पे भी बनाए। इसके बाद हमने ये ऐड टू पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट यहाँ पर जस्ट हमारा ऐड हो जाएगा। ये देखो ना बहुत खूबसूरत बन गया यार,
अमेजिंग है ना। यहाँ पर सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर से इधर कर लेते हैं। भाई उधर जा रहा है ये काफ़ी है। इसको इधर ले आते हैं, शॉर्ट्स वाले को भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं ये, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके फ़ॉन्ट सर में शायद कोई अट्रैक्टिव सा कुछ मिल जाए जो अट्रैक्ट बने। वैसे तो वही अच्छा है, लेकिन उधर ही जाएंगे, वापस चले जाएंगे। इसको लोडिंग एक मरतबा लेने दो, हम वापस ही चले जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई खूबसूरत इसके मुताबिक, वैसे तो बहुत सारे खूबसूरत है, लेकिन इसके मुताबिक वही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर कर जाएंगे। हम इसको स्टॉक दे देते हैं, वही कलर स्टॉक का इसको ये देते हैं, और स्टॉक नहीं, इसको वाइट देते हैं, यहाँ से वाइट दे देते हैं और स्टॉक दबा के इसका कलर जो है ये कर देते हैं, ये वाला, और स्टॉक जो है यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ये एक मरतबा, और ये देखें आप। तो मेरे ख्याल में ये कंप्यूटर लफ्ज़ ही गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, लफ्ज़ आ जाएंगे, जो एडिट में जाएं और कंप्यूटर, और ये लफ्ज़ कंप्यूटर ये वाला आना था, ठीक हो गया। और दोबारा ऐड टू पेपर कर दें दोबारा, कोई बात नहीं, भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। सेंटेंस की गलती और इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, इन तरह बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये वाली चीज़, ये कुछ खाली जगह नज़र आ रही है आपको, वैसे आपको फिल करना चाहें तो फिल भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोफेशनल, आप इसके बाद आप सेव भी कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए आप यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसको प्रीमियम आगे बढ़ा भी सकते हो, प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल 12 CB 720 बिल्कुल फिट है। और सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए बिल्कुल सेव होकर तैयार हो जाएगा। ये देखें, हम इसे शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अब यूट्यूब की में सेट भी कर सकते, जिस तरह करना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर कैनवा लफ्ज़ लिख देता हूँ मैं बाद में। बाकी ये वीडियो अगर आप पसंद आई तो ज़रूर, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए। इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।